नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये एक प्रैक्टिस सेट है जिस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस सेटों को निरंतर हम करते हुए चल रहे हैं। आज इसमें थोड़ा सा बदलाव ये किया गया है कि क्वेश्चंस की संख्या कुछ ज़्यादा रखी गई है और कल का जो मैराथन वीडियो आने वाला है उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसमें 400 प्लस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि आपके रिवीजन भी हो जाएंगे बहुत कुछ, और कुछ आपको नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको किसी ऑब्जेक्टिव बुक में नहीं मिलेगा, सीधा हमने टेक्स्ट बुक से उसे बनाया है, तो वहाँ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कुछ लिखित में आपको मिल जाएगा, कुछ जो प्रैक्टिस सेट हैं उनसे आपको हम दे देंगे। कुल मिलाकर कोशिश यही रहेगी कि टॉपिक छूटने ना पाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होती रहें। तो इसके लिए आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी इधर से जितनी हमसे हो सकता है उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव बुक हैं उन सब तक आपकी पहुँच कर दें, और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन बनाकर हम आपको दे दें। तो ये शुरू करते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी या पाली? विकल्प आपके सामने ये थे और क्वेश्चन आपने देख ही लिया कि कला किस भाषा का शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कला जो है वो आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है। हीगल ने, यहाँ पर आप हीगल भी कर सकते हैं, हीगल भी कर सकते हैं। हीगल ने किस कला को श्रेष्ठ माना है? चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य कला या फिर स्थापत्य कला? तो जो आपके फाइन आर्ट होते हैं या ललित कला होते हैं उनमें 5 प्रकार की कलाओं का वर्णन हीगल ने किया है। ठीक है। तो सबसे पहले किस कला को रखा है और सबसे बाद में किस कला को रखा है, ये क्रम आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी करते क्या है कि वो आपसे क्रम पूछ लेते हैं कि कौन सा क्रम सही है, या पूछ लेते हैं कि पहले स्थान पर किस कला को रखा है और अंतिम स्थान पर किस कला को रखा है। तो एक बार हम क्रम को देख लेते हैं। तो हम देखते हैं हीगल ने जो क्रम रखा है कलाओं का, उसमें सबसे पहले उन्होंने रखा है पहले नंबर पर काव्य कला। कौन सी कला? काव्य कला। दूसरे नंबर पर संगीत कला, तीसरे नंबर पर चित्रकला, चौथे नंबर पर मूर्तिकला और 5वें नंबर पर वास्तुकला। ठीक है। ये माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है किसी कला में, उसी अनुसार उन्हें, जिनमें सबसे ज़्यादा माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो आपका सबसे निम्न स्तर की कला उन्होंने मानी है, जैसे वास्तुकला। जिनमें कम माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उसमें सबसे अच्छी कला उन्होंने मानी है किसे? काव्य कला को। तो पहले स्थान पर आपका आ जाएगा काव्य कला, यानी सबसे श्रेष्ठ कौन सी कला है? आपकी काव्य कला। और सबसे निम्न स्तर की कला कौन सी है? वो आपकी वास्तुकला है। ठीक है। क्रम को आप एक बार ध्यान दीजिएगा। पहले काव्य है, दूसरे पर संगीत है, तीसरे पर चित्रकला है, चौथे पर मूर्तिकला है, 5वें पर वास्तुकला है। सबश्रेष्ठ आपका काव्य कला, और सबसे अंतिम में किस कला को रखा गया है? तो वास्तुकला को रखा गया है। सबसे निम्न श्रेणी का किस कला को माना गया है? तो वो वास्तुकला को माना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? आकृति अंकन है, रंगांकन है, छाया प्रकाश है या रेखा प्रधान है? तो भारतीय चित्रकला की विशेषताओं में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ धार्मिकता की भावना है, अंतः प्रकृति से अंकन है, आदर्शवादिता है, अलंकारिकता है। ठीक है। फिर आकृतियाँ तथा मुद्रा है, प्रतीकात्मकता है, रेखा और रंग है, कला और कलाकारों के नाम तो यहाँ लिखे ही नहीं जाते थे पहले, मुगल काल से पहले तो लिखे ही नहीं जाते थे। तो दिए गए विकल्पों में सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? विशेषताओं में तो आ ही जाते हैं, रंग भी आते हैं, आपके आकृति अंकन भी आता है, लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय कला जो आप पढ़ेंगे, जनरली आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आप यही पढ़ेंगे कि भारतीय कला जो है वो रेखा प्रधान है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वसली पर चित्रण करना किस काल में प्रचलित था? विकल्प है आपके पास गुप्त, मौर्य, मुगल या सातवाहन काल। तो वसली पर चित्रण आपका मुगल काल से प्रारंभ होता है। ठीक है। वसली पर चित्रण कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वो आपका मुगल काल से प्रारंभ होता है वसली पर चित्रण करना। अब वसली हम समझ लेते हैं कि वसली होता क्या है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब वसली हम समझ लेते हैं। तो वसली जो आपका होता है वो एक प्रकार का कागज होता है जो कई तहों में
एक के ऊपर एक तह रखकर कागजों का तैयार किया जाता है, ठीक है, और ये लघु चित्रण के लिए प्रयोग में आता है। तो ये सबसे ज्यादा व्यापकता कब शुरू हुई, तो ये मुगल काल से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? विकल्प है आपके पास नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, रामायण, ऋग्वेद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होता है आपका? तो वो आपका ऋग्वेद में होता है। अच्छा, होता क्या है? तो यहाँ पर कहा गया है यथा कलाम यथा सफम यथा ऋणम संन्यामसि, ठीक है। क्या कहा गया है? यथा कलाम यथा सफम यथा ऋणम संन्यामसि, ठीक। यहाँ पर कला शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है सर्वप्रथम। और यथार्थ प्रयोग कहाँ किया गया है? तो भरत मुनि के किसमें किया गया है? नाट्य शास्त्र में। क्या कहा गया है? न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला, ठीक है, ये कहा गया है। कहाँ पर? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, ठीक है। तो यथार्थ प्रयोग कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में। और सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो वो आपका ऋग्वेद में मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क भित्ति पर चित्रण विशेषता है? फ्रेस्को बूनो की, फ्रेस्को सेक्को की, टेम्परा की, तैल चित्रण की। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? फ्रेस्को सेक्को। फ्रेस्को सेक्को क्या है? शुष्क भित्ति पर चित्रण की विशेषता है। देखिए, जब अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि फ्रेस्को ब्रूनो है और फ्रेस्को सेक्को है, तो इसमें अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि शुष्क पर क्या है और गीली पर क्या है, तो आप देख सकते हैं फ्रेस्को सेक्को में सेक्को है, तो सेक्को से आप अर्थ लगा लीजिए कि सूखी दीवार पर प्रयोग की जाती है, ठीक। तो शुष्क भित्ति पर चित्रण की विशेषता क्या है? फ्रेस्को सेक्को। और गीली पर फ्रेस्को ब्रूनो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोम लगाकर कपड़ा रंगने की प्रविधि को कहते हैं? तो जब हम कपड़ा रंगने में मोम का प्रयोग करते हैं, मोम लगाकर रंगते हैं, तो वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है? क्वेश्चन से ये पूछा गया है। विकल्प है आपके पास कोलाज, पेस्टल, बाटिक या तैलचित्र। तो कोलाज क्या होता है? कागज की कतरनें होती हैं, ठीक। और पेस्टल और तैलचित्र के बारे में आप जानते ही हैं। और रही बात बाटिक की, तो बाटिक ही वह प्रविधि है जिसमें मोम लगाकर कपड़ा रंगते हैं, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाटिक है क्या? मोम लगाकर कपड़ा रंगने की प्रविधि क्या कहलाती है? बाटिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेस्टल चित्र को अस्थायी करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? विकल्प है आपके पास डियर, पापस, तैल या फिक्सेटिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? फिक्सेटिव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पेस्टल चित्र को अस्थायी करने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? तो फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। पेस्टल क्या होता है कि एकदम सूखा होता है, उसमें मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होती, तरल पदार्थ होता नहीं है, तो उसे चिपकाने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? फिक्सेटिव का, ठीक है। जो चिपकाने वाला पदार्थ होता है उसका हम प्रयोग करते हैं उन रंगों को अस्थायी करने के लिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध को महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का स्मृति चित्र किसने बनाया था? विकल्प है आपके पास मैंने, दूसरा है नरवाहन दत्त ने, तीसरा है चित्रलेखा ने, चौथा है भयजीत ने। तो आप जानते हैं कि मैं जो है वो सीता जी की प्रतिमा, स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण किया था उन्होंने। मैंने क्या किया था? सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण किया था। और भयजीत जो है वो आपके जो नग्नजीत थे या भयजीत थे वो है, उनके बारे में क्या है? भयजीत के बारे में क्या है आपका कि भयजीत को ही नग्नजीत कहते हैं। और इनके बारे में क्या है कि इन्होंने चित्र लक्षण की रचना की थी 6वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। और इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा में इन्होंने इसकी रचना की थी। तो बची आपकी चित्रलेखा, और चित्रलेखा जो है उन्होंने ही राजकुमार अनिरुद्ध का स्मृति चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राफिक की तकनीक है रिलीफ, इंटेग्रियो, क्लैट या उपरोक्त सभी। तो ग्राफिक की जो तकनीक है वो तीनों, ग्राफिक में आपके तीनों आते हैं, रिलीफ भी आता है, इंटेग्रियो भी आता है, क्लैट भी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ग्राफिक की ये तीनों तकनीक है, कौन कौन से? रिलीफ भी है, इंटेग्रियो भी है और क्लैट भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में या फिर युगल काल में?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा, गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रवणबेलगोला संबंधित है, विकल्प है आपके पास बौद्ध मत से, जैन मत से, अशोक के धम्म से, या फिर नागार्जुन से। ठीक, आपने अगर चंद्रगुप्त की कहानी पढ़ी होगी तो उसमें ये होता है, कहानी का इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो वो अपने अंतिम समय में अपना सब कुछ राजकाज छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला में। ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो होता है वो जैन मत से संबंधित जगह है आपका। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजकाज को छोड़कर कहाँ पर जाते हैं, अब श्रवणबेलगोला में, और वो किससे संबंधित है, आपका जैन मत से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि श्रवणबेलगोला किससे संबंधित है, वो आपका जैन मत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा द्रविड़ शैली का प्रसिद्ध मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहली चीज तो ये है कि जो मंदिर है वो किस शैली का है, द्रविड़ शैली का। ठीक, और किसने बनवाया था, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने। तो आपका 3 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जा रहा है कि एक तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने कौन सा मंदिर बनवाई, वो किस शैली की है, और वो कौन सी मंदिर है। ठीक, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। विकल्प है आपके पास महाबलीपुरम समूह, कैलाश मंदिर कांची, शिव मंदिर तिरुवड़ी, उकलेश्वर मंदिर कांची। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैलाश मंदिर कांची जो है वो क्या है, एक द्रविड़ शैली की मंदिर है, द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक है, और बनवाया किसने था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। बनवाया किसने था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी मीर सैयद अली को, अब्दुल समद को, अबुल हसन को, उस्ताद मंसूर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, उस्ताद मंसूर को क्या दिया गया था, नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। उस्ताद मंसूर को ही हम पक्षी चित्रण के विशेषज्ञ के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक, इनका एक प्रसिद्ध चित्र है टर्की कॉक। ठीक, कहाँ पर है वो, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। और एक है चकोर पक्षी जो कि भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। ठीक, तो उस्ताद मंसूर को ही नादिरुल असर के नाम से भी, नादिरुल असर की इन्हें उपाधि दी गई थी। और इनका जो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है वो कौन सा है, टर्की काक। और वो कहाँ पर स्थित है, मतलब कहाँ पर संग्रहित है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में वो संग्रहित है। और दूसरा कौन सा चित्र है, तो चकोर पक्षी का चित्र है जो कि भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। और उस्ताद मंसूर को ही हम पक्षी विशेषज्ञ की, मतलब जो ऐसे चित्रकार जो पक्षियों का अच्छे चित्रकार थे, जो पक्षियों की अच्छी छवि बनाते थे। ठीक, तो वो उस्ताद मंसूर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपड़े पर किए गए चित्रण निम्न में से किस हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित हैं। विकल्प है आपके पास हरिवंश, हमजानामा, रज्मनामा, अकबरनामा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हमजानामा जो है वो आपका कपड़े पर चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रकार ख्वाजा मंसूर की किस निपुणता के लिए विशिष्ट ख्याति है। ख्वाजा मंसूर की किस निपुणता के लिए विशिष्ट ख्याति है। विकल्प है आपके पास सुलेखन, ऑप्शन बी है घटना चित्रण, ऑप्शन सी है रूप चित्र प्रस्तुति, ऑप्शन डी है वनस्पति तथा प्राणी चित्रकारी के रूप में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ख्वाजा मंसूर जी हैं वो वनस्पति तथा प्राणी चित्रकारी के लिए उनकी विशिष्ट ख्याति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा गुफा समर्पित थी। विकल्प है आपके पास, ऑप्शन ए जैन साधुओं को, बी बौद्ध भिक्षुओं को, सी आजीवक संतों को, और डी पाशुपत संतों को। तो जो सुदामा गुफा है वो आपका आजीवक संतों को समर्पित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था किसने। विकल्प है राजराज ने,
राजेंद्र चोल ने, वीर राजेंद्र ने, कुलोत्तुंग ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजराज ने क्या किया था, बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था। आगरा शहर की स्थापना की थी, विकल्प है आपके पास सिकंदर लोदी ने, खिज्र खां ने, बहलोल लोदी ने, या फिर फिरोज तुगलक ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलीला दमना अरबी रूपांतरण है किसका, ब्रज सिद्धांत का, महाभारत का, रामायण का, या अथर्ववेद का। तो कलीला दमना जो है वो किसका रूपांतरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प में आपके दिया नहीं है। कलीला दमना जो है वो आपका जो विकल्प रामायण का है, ये आपका रामायण, आपका जो विकल्प दिया गया है ब्रज सिद्धांत का, महाभारत का, रामायण का या अथर्ववेद का, इसमें से कलीला दमना जो है वो इसमें से किसी का भी अरबी रूपांतरण नहीं है। कलीला दमना जो है वो आपका पंचतंत्र का अरबी रूपांतरण है। ठीक, तो कलीला दमना भी पंचतंत्र से संबंधित है और अयार दानिश भी पंचतंत्र से संबंधित है। ठीक, रज्मनामा जो है महाभारत से आपका किसका संबंध है, रज्मनामा से आपका महाभारत का संबंध है। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, इसका कलीला दमना जो है वो पंचतंत्र का अरबी रूपांतरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रज्मनामा फारसी अनुवाद है भागवत पुराण का, महाभारत का, रामायण का, या अथर्ववेद का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, महाभारत का। रज्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसने अपने चित्रकारों से पक्षियों के रूप चित्र बनाने को कहा। विकल्प आपके पास है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, या फिर शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर ने अपने चित्रकारों से पक्षियों के रूप चित्र बनाने को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि है। विकल्प है आपके पास ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, या फिर रोमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की लिपि क्या है, ब्राह्मी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है। विकल्प है आपके पास कंदाकार गुंबद, ढलवां दीवारें, संगमरमर का अभाव, या फिर ऊंची मीनारें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ढलवां दीवारें जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक चैत्य गोलाकार है। विकल्प है आपके पास भाजा, विदिशा, जुन्नूर, कारले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जुन्नूर जो है वो एक चैत्य जुन्नूर का जो चैत्य है वो गोलाकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल की चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। विकल्प है आपके पास उरैयूर में, पुहार में, तंजावुर में, या फिर कांचीपुरम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तंजावुर में। तंजावुर में क्या है आपका, चोल काल की चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था। विकल्प है आपके पास बाबर के, अकबर के, जहांगीर के, या फिर शाहजहां के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के। ख्वाजा अब्दुल समद जो है वो अकबर के दरबार के चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह विवरण है। विकल्प है आपके पास वर्नियर का कथन है ये, राल्फ फिच का कथन है, हॉकिंस का कथन है, या मनुची का कथन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राल्फ फिच का कथन है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप प्रैक्टिस सेट लें तो उस प्रैक्टिस सेट में गलतियां बहुत ही निकलेंगी। तो
ज़्यादा कोशिश यही करिए कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करें और उसके बाद सॉल्व किससे करें, आप प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करें, लेकिन उसमें जो आंसर दिया हो उस पर पूरी तरीके से भरोसा ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? विकल्प है आपके पास वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र या फिर कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी थी? गांधार एवं अजंता में, मथुरा एवं अमरावती में, मथुरा एवं गांधार में, अजंता एवं अमरावती में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मथुरा एवं गांधार में। आपको मैं बता दूं कि 50 आपके जो एक तरीके से मॉडल टेस्ट पेपर हैं 125 क्वेश्चन के, इस तरीके के 50 सेट तैयार हैं। ठीक है, आपको सारे सेटों के क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए जाएंगे। अगर इनका कोई पीडीएफ फॉर्म लेना चाहे तो पीडीएफ फॉर्म ले सकता है, नहीं तो हार्ड कॉपी लेना चाहे तो हार्ड कॉपी भी ले सकता है। लेकिन अभी नहीं, अभी आप पूरी तरीके से टेक्स्ट बुक पढ़ लें, जब एग्जाम को 1 महीना शेष रह जाए तो आप लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक आप टेक्स्ट बुक पढ़ें, आपको जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो कर लें। इनमें जो 50 सेट हैं उनमें नए नए क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि जो मार्केट में मिल रही है ऑब्जेक्टिव बुक उनसे हटकर, क्योंकि वहां तक आपकी पहुंच हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन जो बनेंगे वो टेक्स्ट बुक से सीधे उठाए गए हैं, जो कि अन्य ऑब्जेक्टिव बुक में आपको नहीं मिलेंगे। और इसका उद्देश्य भी यही था कि कुछ जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उन्हें भी किसी तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाया जाए, इसीलिए इन्हें तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित हैं? पक्की मिट्टी से, अकीक से, फायंस से, सेल खड़ी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ज़्यादातर जो मुहरें प्राप्त हुई हैं वो सेल खड़ी से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान काट कर निर्मित कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? विकल्प है आपके पास एलिफेंटा, एलोरा, बादामी या महाबलीपुरम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एलोरा में आपका चट्टान काटकर निर्मित कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है, पित्रा शब्द किसकी ओर निर्देश करता है? विकल्प है आपके पास भित्ति चित्र, पच्चीकारी, फड़ चित्र, ट्राइबल आर्ट। तो जो पित्रा है वो आपका पच्चीकारी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धार्मिक दृष्टि से मथुरा में फंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं? विकल्प है आपके पास बौद्ध, जैन, शाक्त या फिर वैष्णव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कि धार्मिक दृष्टि से मथुरा में फंकाली टीला से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण मिलता है? विकल्प है आपके पास मिर्जापुर में, मंदसौर में, बादा में या फिर पंचमढ़ी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वाधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? आपका पंचमढ़ी में मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदा क्षेत्र के प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों की खोज का श्रेय किसे जाता है? विकल्प है आपके पास वाकणकर, जी.आर. हंटर, मनोरंजन घोष या फिर सिल्वेराड को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सिल्वेराड को बांदा क्षेत्र के प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों की खोज का श्रेय जाता है। आप कल का मैराथन वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, उसमें 400 प्लस क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैराथन वीडियो एक तरीके से आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसको दृष्टिगत रखते हुए इसे तैयार किया गया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्के पीले रंग का विशाल हाथी
किस गुफा में अंकित है? विकल्प है आपके पास पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर या फिर मिर्जापुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद में क्या है, हल्के पीले रंग का विशाल हाथी अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिंधुकालीन स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है? विकल्प आपके पास रोपड़, कालीबंगा, लोथल या फिर अमरीसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लोथल से। लोथल से क्या हुआ है, सिंधुकालीन स्थल से गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, हरनी हरन गुफा किस प्रदेश में स्थित है? विकल्प है आपके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति किस स्थल से मिली है? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या फिर झोब से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, पत्थर की बनी दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्तियां किसकी मिली हैं? विकल्प है आपके पास पुरुषों की, स्त्रियों की, पशुओं की या पक्षियों की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्रियों की। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्तियां स्त्रियों की मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादृश्य का अर्थ होता है? विकल्प है आपके पास सुंदरता, अभिव्यक्ति, आकृति में समानता, वस्तु का ब्यौरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आकृति में समानता। सादृश्य का अर्थ क्या होता है, आकृति में समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? विकल्प है आपके पास अवनींद्र नाथ ने, यशोधर पंडित ने, भरत मुनि ने या फिर अभिनव गुप्त ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यशोधर पंडित ने, जिन्होंने कामसूत्र पर टीका लिखा था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भित्ति चित्रण का प्रमाण किस गुफा से मिलता है? विकल्प है आपके पास सुदामा गुफा, हाथी गुफा, जोगीमारा गुफा, उदयगिरी गुफा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जोगीमारा गुफा से सर्वप्रथम भित्ति चित्र का उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट है, अजंता के निर्माण में सबसे अधिक योगदान किस राजवंश का है? विकल्प है आपके पास चालुक्य का, मौर्य का, पल्लव का या फिर वाकाटक का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अजंता के निर्माण में सर्वाधिक योगदान वाकाटक वंश का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता में बिहार गुफाओं की कुल संख्या है? विकल्प है आपके पास 5, 20, 25 या फिर 30। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अजंता में बिहार गुफाओं की संख्या कितनी है, कुल 25। नेक्स्ट है आपका, बाघ गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? विकल्प है आपके पास नर्मदा, बाघनी, कृष्णा या फिर गंगा। तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये बाघनी नदी के तट पर स्थित है। 47 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ किस शैली से हुआ? विकल्प है आपके पास मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी या फिर पाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पाल शैली से जो है वो आपका लघु चित्रों का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? विकल्प है आपके पास लाल, पीला, नीला, सुनहरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सुनहरे रंग का प्रयोग अपभ्रंश शैली में सर्वाधिक हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
राजस्थानी शैली का प्रमुख विषय क्या है? विकल्प है आपके पास बौद्ध, जैन, प्रेम या फिर शिव पार्वती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेम विषय सर्वाधिक प्रयोग किया गया है राजस्थानी शैली में। नेक्स्ट है पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहते हैं, स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण किसने किया था? विकल्प है आपके पास अगिलस ने, महागोविंद ने, लल्ल ने या भोडास ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अगिलस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? विकल्प है आपके पास हाथी, गैंडा, बाघ या फिर बैल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बैल जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर अंकित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? विकल्प है आपके पास अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहजहां ने। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? विकल्प है आपके पास अब्दुल समद ने, बसावन ने, दसवंत ने या फिर मीर सैयद अली ने। मीर सैयद अली को, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अब्दुल समद को अकबर ने मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? विकल्प है आपके पास बिहजाद तथा मीर कासिम। ऑप्शन बी है अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली। ऑप्शन सी है मंसूर तथा अबुल हसन। ऑप्शन डी है दसवंत तथा बसावन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली जो है वो आपके मुगल चित्र शैली के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कला के कितने तत्व हैं? विकल्प है आपके पास 5, 6, 8 या फिर 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कला के 6 तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट है पाल शैली के संरक्षक कौन थे? विकल्प आपके पास है मौर्य शासक, गुप्त शासक, पाल शासक या फिर राष्ट्रकूट शासक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन सी, पाल शासक जो है वो पाल शैली के संरक्षक थे। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल की कला के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किस विद्वान ने दिया था? विकल्प है आपके पास राय कृष्ण दास ने, आनंद कुमार स्वामी ने, चमन लाल मेहता ने या फिर लामा ता यहाँ पर आपका लामा हो जाएगा, लामा तारा नाथ ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम पूर्व मध्यकाल की कला के बारे में जानकारी दी थी। नेक्स्ट है आपका गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ था? विकल्प है आपके पास बंगाल में, बिहार में, नेपाल में या फिर गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात में गुजरात शैली का बीजारोपण हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प है आपके पास जय सिंह ने, प्रताप सिंह ने, माधो सिंह ने या फिर बख्तावर सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जिन लोगों ने अभी टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर डेली क्विज कराई जाती है। उसके अतिरिक्त रविवार को एक फुल टेस्ट कराया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों की सूचनाएं और पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जो ज्वाइन नहीं किए वो आकर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।